नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SR क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हरियाणा में काफ़ी वैकेंसियाँ चली हुई हैं और कि ग्राम सेवक का तो अभी नोटिस भी आ गया है, एग्ज़ाम में भी आफ्टर 1 मंथ है। तो इससे रिलेटेड हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और इसका जो मैं बेसिक इसका उद्देश्य रहेगा, इस सीरीज़ का उद्देश्य ये रहेगा कि हमें बहुत सारे टॉपिक पढ़ने के लिए अलग अलग वीडियो देखनी पड़ती हैं। तो उसमें क्या है कि कुछ चीज़ें हम याद कर पाते हैं, कुछ चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टडी करवाई जाए ताकि एग्जाम टाइम पे आप अपना 100% दे सकें, ठीक है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बेसिकली हमारा क्या रहेगा, जैसे ग्राम सेवक एग्जाम है अभी, और जो टॉपिक है इस टॉपिक से रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो टॉपिक का जो बेसिकली हमारा नाम रहेगा वो रहेगा पंचायती राज का उद्यान, ठीक है। पंचायती राज का उद्यान, ठीक है। पंचायती राज का उद्यान हरियाणा ग्राम सेवक में काफी क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम हो पंचायती राज से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके साथ साथ हम वो टॉपिक भी पढ़ेंगे जिन टॉपिक को हमें पढ़ने के लिए अलग अलग वीडियो देखनी पड़ती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको पता है दोस्तों, पंचायती राज का उद्यान कैसे हुआ, इसको जानने के लिए हमें कुछ पीछे की बातें पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम के अंदर। जैसे हम सभी जानते हैं कि जो हमारा देश आज़ाद हुआ वो हुआ 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। ये डेट तो सभी को याद है, इसमें तो कोई इशू नहीं है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। अब होता क्या है कि नया नया देश आज़ाद हुआ था, गवर्नमेंट किसकी बनी, कांग्रेस की, ठीक है। कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और जो प्रधानमंत्री हमारे बने थे वो बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। ये हमारे जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस की सरकार बनी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। तो देश आज़ाद होते ही जो पहले सबसे बड़ी समस्या आई वो आई राज्यों का पुनर्गठन। जो पहले हमारा जो संविधान बना था, संविधान के अंदर जो मूल संविधान था, ठीक है, जो मूल संविधान था, मूल संविधान के अंदर हमारे 27, ये नोट कर लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मूल संविधान के अंदर 27 राज्य थे हमारे। राज्य किस तरीके से पहले होते थे, राज्य 3 तरीके के राज्य होते थे पहले थे प्रेसिडेंसी राज्य कौन कौन से, जैसे बम्बई, ठीक है, बम्बई, मद्रास और बंगाल, ये हमारे क्या प्रेसिडेंसी होती थी, ठीक है। दूसरे कौन से होते थे, जो बड़ी रियासतें थी, जैसे श्रीनगर, ठीक है। इसके अलावा और भी जो बड़ी बड़ी रियासतें थी वो हमारे सेकंड टाइप के राज्यों में आती थी। और तीसरी होती छोटी रियासतें, जैसे जूनागढ़, फॉर एग्जाम्पल हैदराबाद, और भी बहुत सारी, ठीक है। ये छोटी छोटी क्या होती थी, रियासतें होती थी, प्रेसिडेंसी, और जो बड़ी रियासतें और छोटी रियासतें, इस तरह के राज्य होते थे बेसिकली। जो आज का स्ट्रक्चर है ऐसा नहीं था, ठीक है। मूल संविधान में 27 राज्य हमारे होते थे। तो जब नया देश हमारा बना 1947 में के अंदर आज़ादी हमें मिली, तो सबसे पहले नेहरू को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों की मांग उठने लगी। क्यों उठने लगी, भाषा के आधार पर। अब कहीं हमारे देश के अंदर क्या है, हमारा देश किस तरह का देश है, बहुभाषीय देश है। बहुभाषीय देश में सॉरी दोस्तों, बहुभाषीय हमारा देश है। तो किसी देश के किसी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है, किसी भाग में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो उसमें क्या समस्या पैदा हुई और लोगों ने जहाँ के लोग जिस भाषा को बोलते थे उसी तरह का राज्य बनाने की मांग वहाँ पर खड़ी कर दी, ठीक है। तो दोस्तों बहुभाषीय देश होने की वजह से हमारे देश में क्या हुआ, नए राज्य के पुनर्गठन की आवाज़ उठी। लेकिन जवाहरलाल इसके पक्ष में नहीं थे। जवाहरलाल इसलिए नहीं पक्ष में थे क्योंकि अभी भी देश आज़ाद हुआ है। तो उनको कहीं ये खतरा महसूस हुआ कि अगर अभी से हम बंटवारा करना स्टार्ट कर देंगे तो दोबारा से देश का विभाजन ना हो जाए। तो इस शंका के कारण तो उन्होंने बात करनी चाहिए पटेल जियों से। तो उन्होंने पटेल जियों को बुलाया और उनसे डिस्कस किया, उनसे पूछा कि देश अभी भी आज़ाद हुआ है और देश में भी मांग उठने लगी है कि नए राज्यों का गठन किया जाए, तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो पटेल जी ने उन्हें बताया कि एस के धर जो हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के,
इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज थे। उन्होंने कहा कि एस के धर को बुलाइए, और वो काफ़ी समझदार इंसान है, रिटायर्ड जज हैं, वो कुछ ना कुछ आपको सलाह जरूर देंगे। तो एस के धर जी को बुलाया गया। ठीक है, एस के धर को पंडित जी ने कहा कि धर साहब देखिए, आप एक आयोग बनाइए और मुझे ये बताइए कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का बंटवारा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो पहला पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि एस के धर आयोग बना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, ये 1948 में बना था, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ, उसी आज़ाद होने कुछ महीने बाद आवाज़ उठी, तो नेक्स्ट 1948 में एस के धर आयोग बना। ये 4 सदस्यीय कमेटी थी। ठीक है, और इनको बताया गया कि इनका काम क्या था, बस ये बताना था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन सही है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ साथ कुछ और साथ में कुछ चला नहीं हुआ था। तो धर साहब ने कहा कि देखिए जी, मुझे कुछ समय का टाइम दीजिए, आपको कुछ टाइम के बाद मैं बता दूंगा कि क्या सही है क्या गलत है। तो इन्होंने 3-4 महीने का टाइम लगाया और इनकी रिपोर्ट आई। फिर फाइनल जो इनकी रिपोर्ट आई वो लगभग दिसंबर 1948। ठीक है, 1948 में ही आयोग बना था ये एस के धर, और रिपोर्ट इन्होंने 1948 में दी। और रिपोर्ट में इन्होंने ये कहा कि जी भाषा के आधार पर हम विभाजन नहीं कर सकते। इनकी भी शंका क्या थी कि भाषा के आधार पर अगर हमने विभाजन कर दिया है तो मराठी हैं, गुजराती हैं, कन्नड़, मलयालम और अपने हरियाणा पंजाब वाला तो पता ही है, इनको पता लग गया तो ये तो ढाके खड़े हो जाएंगे कि जी हमें तो अलग से राज्य दो। तुमने कहा कि जी भाषा के आधार पर हम राज्य का पुनर्गठन नहीं कर सकते, राज्यों का बंटवारा नहीं कर सकते। तो इनकी रिपोर्ट में क्या रखना है कि भाषा के आधार पर इन्होंने खारिज कर दिया कि भाषा के आधार पर हम नहीं करेंगे। अगर आपको पुनर्गठन करना ही, राज्य नए बनानी है, तो प्रशासनिक आधार पर बना लीजिए। प्रशासनिक आधार पर आप बना सकते हैं, भाषा के आधार पर आपने नहीं बना सकते हैं। बस इतना ही आपको याद रखना है। ठीक, 1947 में देश आजाद हुआ, एस के धर आयोग आया 1948 में, 4 सदस्यीय कमेटी थी, रिपोर्ट आई 1948 में, रिपोर्ट आई दिसंबर 1948 में ही। ठीक है, क्या याद रखना है, भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे, प्रशासनिक आधार पर बना सकते हैं अगर बनाने हैं तो। ठीक है, तो इससे भी क्या हुआ कि जवाहरलाल नेहरू संतुष्ट नहीं हुए इनकी रिपोर्ट से। ठीक है, उन्होंने कहा कि बात तो, क्योंकि शंका तो उनकी यही थी कि नहीं बनाने, उन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर नहीं बनाने, तो उन्होंने क्या किया, लेकिन मांग ज़्यादा उठी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, अपनी एक कमेटी बनाई, जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और ये थे पटाभी सीतारमैया। ये कौन थे, 2 नाम तो हम जानते ही हैं, जय जवाहरलाल नेहरू, वैसे वल्लभ भाई पटेल, और ये कौन थे, पटाभी सीतारमैया। ये उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इन्होंने एक समिति बनाई है। ठीक है, ये समिति लगभग इसके टाइम में बना, दिसंबर 1948 में बनाती, लेकिन एग्जाम में कई बार 1949 बीत दिया जाता है। ठीक है, अगर 1948 ना मिले तो 1949 याद रखना। ठीक है, और इन्होंने भी क्या रिपोर्ट, बस ये समिति क्यों बनाई थी, इसी के लिए कि भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करें कि ना करें। ठीक है, इन्होंने भी, इनकी भी रिपोर्ट कब दी, रिपोर्ट कब आई इनकी रिपोर्ट भी आई 1949 में ही। कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने भी यही रिपोर्ट दी कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे। तो और इनकी कोशिश ये थी कि इन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उस टाइम इन्होंने स्टेटमेंट ये दी थी कि भाषा के आधार पर हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते, 10 साल बाद देखेंगे कि नए राज्य बनाए जाए या ना बनाए जाए। ये सिचुएशन थी। तो राज्य के पुनर्गठन जो था, राज्यों का दोबारा बनाने के 2 आयोग थे, इसके धर आयोग और जेवीपी समिति, ये आपको याद रखनी है। दोनों की रिपोर्ट कब आई, दोनों कब बनी, इसमें 4 सदस्य थे, इसमें 3 सदस्य, तीनों के नाम आपने याद रखने। ठीक है, 1949 तक यही घटना घटती रही, मैक्सिमम और कुछ ज़्यादा नहीं था। तो इसके बाद देखते हैं दोस्त, इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट चलता है। तो ये जो टॉपिक है, बेसिकली ये जो बातें अब तक हमने डिस्कस की हैं, ये डिस्कस की हैं हमने राज्यों का पुनर्गठन, कि नए राज्य कैसे बनाए जाएं, क्योंकि सबसे पहले देश आज़ाद होते ही मांग ही उन्हीं की उठी थी सबसे पहले कि नए राज्य बनाए जाए। और ये जो मांग उठी थी दोस्तों नए राज्यों की, ये बेसिकली उठी थी आंध्र प्रदेश के लिए। ठीक है, तमिल और आंध्र प्रदेश, वहाँ पर क्या था, तेलुगु
और तमिल, ये दो भाषा के लोग थे, तेलुगु और तमिल। तेलुगु वालों ने मांग कर दी कि हमें अलग से आंध्र प्रदेश चाहिए, ठीक, हमें अलग से क्या चाहिए, आंध्र प्रदेश चाहिए। ये सारा का सारा जो सिस्टम था ये चला हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी। उस टाइम में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु नहीं होते थे, मद्रास प्रेसिडेंसी होती थी। मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर ही तमिल भाषी लोग थे और मद्रास प्रेसिडेंसी में ही तेलुगु भाषी लोग थे। तो दोनों भाषा के लोगों के आपस में नहीं बनी, तो तेलुगु वालों ने कह दिया कि जी हमें अलग आंध्र प्रदेश की चाहिए। यही मुद्दा 1948 से चला हुआ था। 1948 इसी मुद्दे पे ही एस्केधर आयोग बना, इसी मुद्दे पे ही जेवीपी थी समिति वो बनी, ठीक है। तो अब हम 1948 और हम एंट्री कर चुके हैं 1949 में, ठीक है। इसमें दूसरी घटना कौन सी घटी इसी के साथ 1949 में? जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है जो एग्जाम में पूछ जाती है वो घटी थी हमारा संविधान का अंगीकृत, ठीक है। हमें पता है कि जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को क्या कर दिया गया था, अंगीकृत कर दिया गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकृत हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ भाग लागू कर दिया गए थे और कुछ भाग लागू नहीं कर दिए थे, ठीक है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। देखो एक तरफ क्या चला हुआ है, एक तरफ चली हुई है राज्यों की मांग, देश का आजाद होते हुई एक तरफ राज्यों की मांग चली हुई है, तमिल और तेलुगु भाषाओं का झगड़ा चला हुआ है, इसके धारा आयोग बन रहा है, जेवीपी समिति बन रही है। दूसरी तरफ क्या चला हुआ है, दूसरी तरफ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को सौंपा गया है कि जी आप संविधान बनाइए, ठीक है। देश को संविधान की जरूरत है, तो संविधान बना रहे थे साथ साथ में। तो संविधान कब कंप्लीट हुआ, 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ, ठीक है। संसद में पेश कर दिया गया और उसमें सभी के सिग्नेचर हो गए। उसके कुछ भाग को लागू कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को, और कुछ भाग को लागू नहीं किया, ठीक है। तो ये बात यहाँ तक हम पॉलिटी भी साथ में ऐड हो गई है इसकी, ठीक है। ये बात नोट कर लेना। अब आता है 1949 के बाद 1950। अब 1950 में क्या हुआ, राज्यों की मांग तो चली हुई थी साथ के साथ में, दूसरी तरफ पॉलिटी भी, संविधान भी चला हुआ था कि पूर्ण रूप से कब लागू करें। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्या बात चली हुई थी, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट ये चली हुई थी कि भाई भारत जो है, भारत गांव का देश है, ठीक है। पटेल जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों बैठ कर डिस्कस कर रहे थे कि हमें देश की तरक्की चाहिए, देश में जो एजुकेशन है, देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश में जो हॉस्पिटल है, यूनिवर्सिटियों की जो कमी है, सड़कें रेलवे की जो कमी है, उनको पूरा करा है, देश की तरक्की भी हमें जरूरी है। तो दूसरी तरफ उन्होंने क्या चला हुआ था, 1950 का जैसे ही आया तो 1950 में उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो देश की तरक्की के बारे में सोचे, कुछ ऐसे आइडिया हमें दे जो देश की तरक्की में कामयाब हो। तो इसके लिए क्या किया उन्होंने 1950 में योजना आयोग की स्थापना की, योजना आयोग, समझ गए ना बात को, ठीक है। अब इन सारी बातों को आपने कंबाइन करके चलना है दोस्तों कि एक तरफ तो राज्यों का पुनर्गठन चला हुआ है, एक तरफ संविधान चला हुआ 26 नवंबर 1949 को, और उसके जस्ट बाद पंडित जी ये भी सोच रहे हैं कि देश को तरक्की की राह पर कैसे लाया जाए। तो 1950 ईस्वी में आयोजना आयोग बना गया। योजना आयोग को बोला गया कि भाई आप देखिए, आप किस तरह की प्लानिंग कीजिए, इस तरह का आइडिया में दीजिए ताकि देश तरक्की के रास्ते पे आ सके, ठीक है। तो 1950 में आपने ये याद रखना है, ठीक है। योजना आयोग की स्थापना 1950 में, अभी योजना आयोग नहीं, अभी नीति आयोग है। 2015 से योजना आयोग को बदल के मोदी साहब ने नीति आयोग बना दिया, पहले योजना आयोग था, ठीक है। 1950 में ये आंकड़ा आपने बोर्ड रखना, एग्जाम में पूछ जाता है कि योजना आयोग की स्थापना कब की थी, 1950 में, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या हुआ, इसके बाद जस्ट आता है 1951, ठीक है, 1951। अब 1951 में क्या होगा, हमारा देश आज़ाद हुआ, कब हुआ देश आज़ाद, देश आज़ाद हुआ 1947 प्लस 5 जोड़ दीजिए इसमें, ठीक है, 1952। अब 51-52 में इलेक्शन होने हैं, क्योंकि आपको पता है कि 5 साल में इलेक्शन हो जाते हैं। तो 1951 और जो 1952 है, 1951 और 1952 के अंदर देश के इलेक्शन हुए, ठीक है। क्या हुआ, देश का पहला इलेक्शन, ठीक है, इलेक्शन या चुनाव। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है
कि जो देश का पहला चुनाव हुआ वो कब हुआ था, तो देश का पहला चुनाव एग्जाम में आंसर आएगा इसका 1951 से 1952, ये 2 डेट साथ मिल जाती है। 51 में घोषणा कर दी गई थी, 52 में इलेक्शन हुए थे, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखो क्या क्या पढ़ा, अगर मैं आपको थोड़ी सी टॉपिक को समझा के चलें, टॉपिक को अगर हम देखें तो एक तरफ हम पढ़ रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन, एक तरफ हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ साथ साथ में क्या चला हुआ है, संविधान, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है इसके साथ, संविधान के साथ साथ क्या चला हुआ है, योजना आयोग, ठीक है। और साथ के साथ में क्या चला हुआ है इसके साथ, योजना के साथ में इलेक्शन भी इसके बाद साथ घटना घट रही है ये, ठीक है। अब ये सारी चीजें हम अलग अलग पढ़ते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन कौन से डेट करें कौन से डेट। तो राज्यों का पुनर्गठन स्टार्ट हुआ था 1948 में, इसके आधार जो हम पढ़ चुके हैं। संविधान में हमने क्या पढ़ा, 26 नवंबर 1949, ठीक है, इंपोर्टेंट जो टॉपिक है। तो ये सारी चीजें साथ के साथ चली हुई है, ठीक है। तो इलेक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो एग्जाम में ये पूछा था कि देश का पहला इलेक्शन कब हुआ था, 1951 से 1952 में देश का इलेक्शन हुआ था, ठीक है। अब इलेक्शन के बाद समझ में आ गई योजना आयोग कब बना गया था, 1950, क्योंकि एक तरफ योजना आयोग बना रहे थे। संविधान को अंकित किया गया था 26 नवंबर 1949, ठीक है। घटनाएं घट रही है साथ के साथ में, ठीक है। और 1948 में एसके धर्ष आयोग, और 1949 में जेवीपी समिति, ठीक है, जेवीपी समिति। ये सारी चीजें हमें साथ साथ पढ़नी है, क्योंकि देश आजाद हुआ था, देश में एक साथ घटनाएं घट रही थी, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, देश में इलेक्शन हो गए, 1952 में इलेक्शन हो गए थे, 1951 आएगा, 52 में दोबारा सरकार बन गई कांग्रेस की, ठीक है। लेकिन अभी भी मांग चली हुई थी, आंध्र प्रदेश की मांग अभी भी चली हुई थी, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, 1952 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में पूछा गया है, पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु, ये क्या बैठ गए, अनशन पर बैठ गए। और अनशन पर बैठ के इन्होंने ये कहा कि जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बनेगा तब तक मैं अनशन नहीं छोड़ूंगा। ये 1952 की बात है, ठीक है। वो अनशन पर बैठे रहे और लास्ट में क्या हुआ, दिसंबर 1952 में उनकी क्या होगी, मृत्यु होगी अनशन के कारण। वो अप्रोक्सीमेट 56 से 57 दिन तक क्या है, अनशन पर रहे थे, और दिसंबर 1952 में इनकी मृत्यु होगी। पोट्टी श्रीरामुलु होगी। एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि आंध्र प्रदेश बनने का तत्कालीन कारण क्या था, ये एग्जाम में काफी बार हुआ है कि आंध्र प्रदेश जो बना था उसका तत्कालीन कारण क्या था, पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु हुई। इसकी मृत्यु 1952 में हो गई थी। इसकी मृत्यु के बाद वहाँ पर क्या हुआ, विद्रोह हुआ। विद्रोह के बाद जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा करनी पड़ी कि हम आंध्र प्रदेश को बनाएंगे, और बाद में आंध्र प्रदेश बना दिया गया था, ठीक है। ये 1952 की घटना है। और 1952 में क्या चला हुआ था, इलेक्शन भी चले हुए थे। और तीसरी बात 1952 में क्या चला, 1952 में क्या बना, हमें पता था कि आयोजना आयोग 1950 में बनाया था, ठीक है। तो इसने क्या कहा, इसने स्टार्ट की थी पंचवर्षीय योजनाएं। नेहरू जी ने बुलाया योजना आयोग को, और योजना आयोग से बोला कि बताओ भाई आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि जी हम पंचवर्षीय योजनाएं देंगे आपको। क्या देंगे, पंचवर्षीय योजनाएं। हम 5 साल का पूरा रोड मैप बना देंगे, और 5 साल में जो जो तरक्की देश ने करनी है, जो जो हमने काम करना है, वो सारा प्रोफॉर्मा होगा, उसके अकॉर्डिंग अब आपने काम करवाना है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो स्टार्ट कब हुई थी, वो हुई थी 1 अप्रैल 1951, ठीक है। और पंचवर्षीय योजना कब तक चलती है, 5 साल की होती है। तो कब तक चली थी ये, 31 मार्च 1956, ठीक है। तो योजना आयोग इस तरफ काम कर रहा था, राज्यों पुनर्गठन का ये चला हुआ था सिस्टम, और इलेक्शन क्या 52 में हो गए थे। तो और क्या योजना आयोग ने नया क्या दिया, इसी समय के दौरान उन्होंने कहा कि एक एनडीसी की स्थापना कीजिए जी, ठीक। एनडीसी की स्थापना कब हुई, 1952 में, ठीक है। ये था हमारा नेशनल डेवलपमेंट कमीशन, राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है। उन्होंने कहा कि एनडीसी की स्थापना कीजिए जी। एनडीसी क्या करेगा काम, ये करेगा कि जो
हमने पंचवर्षीय योजना बनाई है, उसका काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको देखेगा बस। योजना आयोग करेगा जी, हमने तो योजना आयोग ने कहा कि हम तो सिर्फ पंचवर्षीय योजना बनाएंगे, वो काम हो रहे हैं कि नहीं हो रही है उसके देखने का काम एनडीसी को होगा, जिसकी स्थापना की गई थी 1952 के अंदर। ठीक है, तो 1952 के अंदर इंपोर्टेंट काम कौन से हुए? 1952 के अंदर एक तो क्या हुआ, पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हुई, जो राज्य की मांग कर रहा था। 1952 में दूसरा काम कौन सा हुआ? इलेक्शन भी 1952 में हो गया, 1951-1952। और तीसरा काम एनडीसी की स्थापना, पेपर में पूछा जाता है कि एनडीसी की स्थापना कब की गई थी? 1952 में की गई थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 के बीच में थी, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक विजनरी प्राइम मिनिस्टर थे, वो साथ ही साथ देश का विकास भी करना चाहते थे, संविधान भी साथ साथ लगाना चाहते थे कि संविधान क्योंकि सारी घटना एक साथ घटेगी, तो अगर सारी चीज़ें हमें याद होगी तो हमें बार बार टॉपिक को अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसकी मृत्यु होने के बाद इस लाइन में क्या हुआ, राज्य पुनर्गठन में घोषणा कर दी गई कि 1 अक्टूबर 1953 को क्या हुआ, आंध्र प्रदेश बना दिया, आंध्र प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, इस लाइन में आपको पता चल गया आंध्र प्रदेश बनने तक क्या क्या हुआ। एस के धर आयोग आया, जेवीएम समिति आई, और ये क्या नाम, पोटी श्री रामुलु आए। इसमें क्या हुआ, 1 अक्टूबर 1953 में लास्ट में आंध्र प्रदेश बन गया। अब संविधान में क्या चला हुआ है, इसके बाद इंपोर्टेंट क्या देखना है, पेपर में सिर्फ ये पूछा जाता है कि इलेक्शन कब हुए, इंडिया में पहला इलेक्शन कब हुआ, 1951-52 में, बस। योजना आयोग में क्या पूछा जाता है, पेपर में सीधा आता है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई, 1950 में। इसने पंचवर्षीय योजना बनाई, पहली पंचवर्षीय योजना थी वो 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 में चली। इसने पंचवर्षीय योजना को बना दिया, साथ में कहा कि एक एनडीसी की स्थापना कीजिए, जिसकी स्थापना 1952 में कर दी गई थी। इसका काम क्या था, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसका काम यह था कि जो पंचवर्षीय योजना बनाई है उनका काम सुचारू रूप से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना इसका काम था, बस। ठीक है, अब संविधान में देखो क्या क्या हुआ था इसी समय के दौरान। 26 नवंबर 1949 को संविधान का अंगीकृत हुआ। तो इस समय के दौरान जो सबसे इंपॉर्टेंट संविधान के अंदर घटना घटी, वो ये घटी थी कि पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, 1951 में हुआ। और इसके बीच में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो हमें याद रखनी है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था देश में, देश हमारा डेमोक्रेटिक हो गया था, गणतंत्र हो गया था 26 जनवरी 1950 में, याद रखना है। योजना आयोग के साथ साथ योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, इसके साथ ही 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हमारा संविधान भी लागू हो गया। ठीक है, अब संविधान लागू होने के जस्ट 1 साल बाद 1951 के अंदर, ठीक है, 1951 में क्या हुआ, पहला संविधान संशोधन हुआ 1951 के अंदर। तो दोस्तों साथ में क्या हुआ, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत क्या की गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची, याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, वो संविधान के पहले संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई थी। और इसमें क्या था, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम थे, भूमि सुधार अधिनियम। क्यों जरूरत पड़ी भूमि सुधार अधिनियम की, क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तो बड़े बड़े जमींदार थे, जमींदारों के पास काफ़ी भूमि थी, तो सरकार को क्या चाहिए था, ज़मीन की रिक्वायरमेंट थी, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, सड़कें, रेलवे बनाने के लिए। लेकिन वो एक इंसान होने के बाद, एक जमींदार के पास होने के बाद वो सरकार के पास भूमि आ नहीं रही थी। उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए भूमि सुधार अधिनियम में, जिसके तहत सरकार भूमि का अधिग्रहण कर सके और अधिग्रहण करके उस पर लोगों की सुविधा के लिए उसका यूज कर सके। तो ये 9वीं अनुसूची, बस आपको याद रखना है कि 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, पहला संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। क्या था इसमें, भूमि सुधार अधिनियम था, भूमि सुधार अधिनियम के जो कानून थे वो इसमें डाले गए थे। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, पेपर में आता है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पे आधारित थी, तो वो थी हेरोल्ड डोमर मॉडल, ये याद रखना। ठीक है,
जो पहली हमारी पंचवर्षीय योजना थी 1 अप्रैल 1951 से, वो किस मॉडल पर आधारित थी? हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इस पे किस पर जोर दिया गया था? कृषि पर। ठीक है, कृषि पर इस पे जोर दिया गया था। और जो इसका टारगेट फिक्स किया था वो टारगेट था 2.1% कि हमने ये अचीव करना है। ठीक है, और अचीवमेंट कितनी हुई थी? 3.6%। ये आपने इसमें याद रखना है कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, वो कृषि पर आधारित थी कि खेती में क्या क्या नया किया जा सके, और उसका जो टारगेट था विकास का वो 2.1% था, और जो हमें प्राप्त हुआ था वो 3.6% था। तो दोस्तों, तो देश के जो पहले 5 साल रहे आज़ादी के बाद वो इस तरीके से रहे थे। पहले 5 साल कौन कौन सी घटना घटी, और इन 5 साल में से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्यों के पुनर्गठन से भी क्वेश्चन आते हैं, संविधान से भी क्वेश्चन आते हैं, योजना आयोग पहली पंचवर्षीय योजना से भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर। और ये क्वेश्चन तो आता ही आता है कि देश में पहला इलेक्शन कब हुआ था। तो ये पहले 5 साल में है, 5 साल में से देख लो 8 से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे। इस टॉपिक को बार बार देखना, क्वेश्चन पेपर देखना, क्वेश्चन पेपर में भी एग्जाम मिल जाएंगे। तो वेट करो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद बताएंगे कि इसके बाद क्या क्या घटनाएं साथ में चली थी। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को कोरिलेट किया जाए, कोरिलेट करके हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ याद हो जाएंगी। अगर इसका टॉपिक हम अलग से देखें, इसका टॉपिक अलग से देखें, इसका टॉपिक अलग से देखें और सारे डेट याद रखें तो एग्जाम में हम भूल जाते हैं कौन से डेट को क्या हुआ था। बट अब इस तरह से अगर हम इनको आपस में मिला के पढ़ेंगे कि साथ के साथ घटनाएं क्या घट रही थी, तो हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम याद भी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।